दोस्तों हाल ही में व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनी लाई और जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि अगर 8 फरवरी तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब आपका व्हाट्सएप जो है बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा यूजर्स का बैकलैश आया और एलॉन मस्क जी ने भी कहा कि आप सिग्नल का इस्तेमाल कीजिए। तो सिग्नल और टेलीग्राम की रेटिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी, ज़्यादा उनके डाउनलोड्स बढ़ गए। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों से डर करके इसी पे जो है व्हाट्सएप ने कहा है कि अभी हम इसको डिले कर रहे हैं, अभी हम इसको अलाउ नहीं करने वाले हैं या फिर इसको लागू नहीं करने वाले हैं। और अगर आप 8 फरवरी तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब भी आपका जो अकाउंट है वो बंद नहीं होगा, क्योंकि घाटा तो उसमें उनका ही होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या उसमें आपको देखने को मिलता है, और अगर लागू होने वाला है तो कब से लागू होगा और किस वे में इसको लागू करने वाले हैं। क्या आपको अभी व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए, सिग्नल और टेलीग्राम यूज़ करना चाहिए। तो मेरा नाम है, तो आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब कुछ शुरू होता है प्राइवेसी पॉलिसी के तहत कि अब व्हाट्सएप जो है वो आपके डेटा को फेसबुक को देगा। तो यूज़र्स को क्या लगा कि अब वो सारे जो चैट्स करते हैं वो यूज़र्स की चैट अब फेसबुक को दी जाएंगी, उनके कॉन्टैक्ट, उनकी लोकेशन। इवन व्हाट्सएप ने कहा था कि उनकी लोकेशन भी वो शेयर करने वाला है। अगर आप लोकेशन को ऑफ किए रहते हैं तो आपकी आईपी एड्रेस से जो लोकेशन उनको ट्रेस होती है, जो उनको मिलती है, वो उसको शेयर करने वाले हैं। तो यूज़र्स ने कहा भाई ये तो हमारी प्राइवेसी का हनन हो गया। जहाँ एक तरफ व्हाट्सएप कहता है कि हम एंड टू एंड एनक्रिप्शन का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ये फीचर प्रोवाइड करते हैं, यानी केवल जो आपका एक सेंड करने वाला है बीच में वो जो है इसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजेगा, उसके बाद सर्वर में ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में रिसीव होगा और वो सर्वर इसको पढ़ नहीं पाएगा क्या है कैसा है। ये जिसको भेजा जाएगा पर्सन बी को, ऑब्जेक्ट बी को या डिवाइस बी को, तो वहाँ पे उस जगह ये डिवाइस जो है वो उसको कन्वर्ट कर पाएगा, उसको डीक्रिप्ट कर पाएगा। तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ क्या मैसेज है। बाकी इसको कोई भी नहीं जान सकता है, ना तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी और ना ही व्हाट्सएप। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए और हम लोग काफ़ी ज़्यादा पहले सिक्योर रहते थे। अच्छा, यहाँ आई जब यूजर्स को लगने लगा कि अब हमारे साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसके ऊपर अभी व्हाट्सएप ने जो है अनाउंस किया कि हम जो है आपका कॉन्टैक्ट या फिर और कोई पर्सनल चैट डिटेल्स वगैरह फेसबुक के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ आपका कुछ ऐसा डेटा उनसे शेयर करने वाले हैं जो कि हमारे मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग या एड्स वगैरह के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है व्हाट्सएप का। इन फ्यूचर मान लीजिए ये सारा डेटा कलेक्ट करके वो अभी देगा फेसबुक को, और फेसबुक जो है एक टारगेट करेगा जिस हिसाब से आपका एडसेंस टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल आप अभी अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको ऐड आई होगी या फिर नीचे अगर आपको कोई भी ऐड डिस्प्ले हो रही होगी तो वहाँ पे अगर आप कुछ सर्च किए होंगे, फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ में अमेजॉन पे, तो अमेजॉन का ऐड मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि आपका वो शो होगा कि ये प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा है कि आपने देखा है, तो वो हम आपको शो हो रहा है, जिससे क्या होगा कि आप उसको क्लिक करेंगे क्योंकि उस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है। तो इसी हिसाब से टारगेट करेगा फेसबुक भी, और वो डेटा जो लेगा वो व्हाट्सएप से लेगा। अब ये बताइए कि वो तो चैट से ही लेगा ना, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है तो हाउ वो डेटा कोई पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उनको पता चल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई ना कोई तो गेम चल रहा है, क्या है कैसा है उसके बारे में हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप का यही कहना है कि पहले की तरह अब भी आपका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। अब जहाँ तक बात रही दोस्तों यूज़ करने की, तो डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा था कि आपको यूज़ करने में कोई समस्या नहीं होगी, आप वैसे, लेकिन अपनी जो प्राइवेसी है वो आप लोगों के हाथ में है। और कभी भी अपनी प्राइवेसी जो है आप खुद वायलेट मत कीजिए। कोई भी प्लेटफॉर्म चाहे जितना ज़्यादा सिक्योर हो, चाहे जितना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हो, लेकिन दोस्तों आपकी स्क्रीन है, कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपका डेटा जो है ब्रीच हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर बग, कोई कहाँ से वेबसाइट वगैरह से आप कुछ डाउनलोड कर लिए हो, वहाँ से जो है आपका डेटा जो देख रहे हैं कोई और, तो आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसा कभी मत समझिएगा कि आपका डेटा सेफ है आपके डिवाइस में और आपका जो है वो कहीं वायलेट नहीं होगा या किसी के हाथ नहीं लगने वाला है। तो ऐसे ही आप बिल्कुल चीज़ों से बच के रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास कीजिए कि आपका जो स्मार्टफोन है, आपका जो कैमरा है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, वो आपकी प्राइवेसी को वायलेट ना करे, वरना फिर बाद में आपको कभी ना कभी किसी प्रकार से दिक्कत हो सकती है। कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि आपका स्मार्टफोन में आपका डेटा है, आपने उसको डिलीट कर दिया, किसी दूसरे को बेचते हैं, तो वो जो है इसका बैकअप निकाल के आपको फिर जो है टॉर्चर कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी सामने निकल के आई हैं। अब जहाँ तक बात रही सिग्नल की, टेलीग्राम की, तो सिग्नल और टेलीग्राम दोनों बहुत अच्छी हैं आपके ऐप्स, और इनमें भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कई सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको व्हाट्सएप पे देखने को नहीं मिलते हैं।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस्तेमाल कीजिए, इसमें समस्या नहीं है। लेकिन जो ये बात है तो आप एकदम प्राइवेसी के रिलेटेड आप किसी पे एकदम ट्रस्ट मत कीजिए कि ये एकदम अच्छी चीज़ है और इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहे जो सेंड करूँ, चाहे जो रिसीव करूँ, चाहे जैसी बात करूँ, ऐसा दोस्तों कहीं नहीं होने वाला है। आपका चाहे जो भी हो आपके डिवाइस में, चाहे जितना भी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको वो बोले कि सिक्योर है, वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।